बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 14 जनवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब इसके पास कोई अमानत रखें तो ख़यानत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे और बल्दिया की मुश्तरका कार्रवाई के ज़रिए रियाद के एक इलाके में एक फैक्ट्री बरामद हुई है। इस फैक्ट्री में तकरीबन 20 से ज़्यादा गैर मुल्की अफराद लेडीज़ के कपड़े सिलाई करके मार्केट में सप्लाई करते थे। सऊदी वज़ारत बल्दिया को मुख्तलिफ़ ज़राए से इतलात मिल रही थी कि गैर कानूनी लेवल पर एक फैक्ट्री में काम होता है। इसकी निगरानी की गई और मुतल्लिका तमाम सबूत हासिल करने के बाद कार्रवाई की गई और इस फैक्ट्री में मौजूद गैर मुल्की अफराद और इस फैक्ट्री को जो भी मालकान हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। इस फैक्ट्री को फौरी तौर पर सील किया गया। याद रखें, सऊदी अरब में रजिस्टर्ड कारोबार के अलावा किसी भी लेवल पर इस तरह से काम करने की इजाज़त नहीं। मुतल्लिका इदारों ने कहा कि गैर मुल्की अफराद हों या सऊदी शहरी बगैर रजिस्टर्ड कराए अपना कारोबार नहीं कर सकते हैं। मुतल्लिका इदारों में जो कवानीन हैं उस पर लाजमन अमल करना होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्की अफराद, इनका ताल्लुक़ किस मुल्क से है इस बारे में अभी इतलात नहीं आई हैं, मगर इस फैक्ट्री में तकरीबन 20 से 25 गैर मुल्की अफराद लेडीज़ के कपड़े सिलाई करके इसे लोकल मार्केट में बाकायदा सप्लाई करते थे। कसीम रीजन में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर दुकान में जा घुसी। हादसे के नतीजे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून हादसे से बाल बाल बची। जब वो दुकान में दाखिल हुई तो चंद सेकंड के फ़र्क से वहां पर एक गाड़ी दुकान के शीशे तोड़ते हुए अंदर आ गई। हादसे की इत्तला मिलते ही शहरी दिफा, ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारे मुतल्लिका वहां जो आने चाहिए थे फौरी तौर पर पहुंचे। हादसे के नतीजे में माली खसारे का तखमीना लगाया जा रहा है। होने वाले तसादम में गाड़ी को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा, अलबत्ता करियाना स्टोर यानी बकाले को काफ़ी नुकसान हुआ है। इस तरह के वाक़यात में जो गाड़ी के मालकान हैं वो मुकम्मल ज़िम्मेदारी उन पर आती है। मुतल्लिका इदारे तमाम नुकसान इनसे ही वसूल करते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि सऊदी अरब में रेलवे नेटवर्क में 3 गुना इजाफा कर दिया जाएगा। 8,000 किलोमीटर से ज़्यादा नए बड़े ट्रैक बनाए जाएंगे। इस बड़े मंसूबे से लाखों गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को रोज़गार मिलेगा। सऊदी अरब में वज़ीर सरमायाकारी की जानिब से कहा गया कि नई बिछने वाली लाइनें मौजूदा नेटवर्क में शामिल की जाएंगी जो पूरे मुल्क से गुजरेंगी। याद रखें, इस पूरे सऊदी अरब में जो तकरीबन 3 से 3.5 गुना पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, वसी पैमाने पर रेलवे लाइन का सेटअप बनाया जा रहा है। सऊदी अरब में मुख्तलिफ शहरों के दरमियान आमदोरफ्त आने वाले दिनों में अगले 5 से 10 सालों में रेलवे के ज़रिए होगी, जिससे टाइम और बहुत सारे जो ट्रैफिक के मामलात हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। सऊदी अरब में इस वक्त तकरीबन 3 रेलवे लाइन्स हैं जो कि 3,650 किलोमीटर तवील ट्रैक बिछा हुआ है। याद रखें, सऊदी हुकूमत की जानिब से तमाम कंपनियां जो सऊदी अरब में काम करना चाहती हैं, ठेके लेना चाहती हैं, उनके लिए वाज़ा ऐलान किया गया था कि 2023 के आखिर तक वो लाजमी तौर पर सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में अपने हेड ऑफिस कायम करें। ऐसी कंपनियां जो इसमें नाकाम होंगी, इन्हें सऊदी अरब में किसी भी लेवल पर नए ठेके जारी नहीं किए जाएंगे। सऊदी हुकूमत ने 44 यानी 44 इंटरनेशनल कंपनियों को रियाद में अपने इलाकाई हेड ऑफिस खोलने के लिए बाकायदा लाइसेंस भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों, ये वो अहम मालूमात हैं जिससे इंशाल्लाह गैर मुल्की अफराद के लिए और सऊदी शहरियों के लिए विजन 2030 के तहत जो सऊदी हुकूमत के काम हो रहे हैं इससे रोज़गार मिलेगा।
सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान की जानिब से वाज़ह तौर पर अहम इक़दामात के बारे में फ़ौरी हिकमत अमली तय करके आवाम से शेयर भी कर दी गई है। सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद अपने डॉक्यूमेंट्स लीगल रखें, यानी कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मौजूद ना हों। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रोज़गार के बहुत मौक़े सऊदी अरब में मौजूद होंगे। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि कोरोना से बचाव के लिए 5 से 11 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने का आगाज़ कर दिया गया है। ममलिकत के तमाम रीजन्स कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों और गैर मुल्कियों को मुफ्त वैक्सीन लगा रहे हैं। सऊदी वजारत सेहत की इतलात के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का आगाज़ 17 दिसंबर 2020 से किया गया था, जिसका दूसरा मरहला 18 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था। इब्तदाई मरहले में अमूर सेहत के इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले फील्ड वर्कर के अलावा कोरोना के ख़तरनाक मरीज़ों और बड़ी उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई गई थी। दूसरे मरहले में उम्र की हद मुकर्रर करते हुए 50 साल से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाने के अहकाम जारी हुए, जबकि उसके बाद 18 से 50 साल के अफराद को भी वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई। 5 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन का पहला मरहले का आगाज़ गुज़िश्ता माह हुआ, जिसमें ऐसे बच्चों को अवलियत दी गई जो किसी किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हैं। इस हवाले से वजारत सेहत की जानिब से कहा गया कि इस उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के दूसरे मरहले का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। जजान के इलाके से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने 3 सऊदी शहरियों को गिरफ़्तार किया जो कि गैर कानूनी अफराद को सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फ़राहम करते हुए गिरफ़्तार हुए हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को वाज़ह तौर पर ये एलामिया जारी करके इतला दे दी है कि कोई भी शख्स अगर गैर कानूनी मौजूद गैर मुल्की अफराद को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, यानी आने जाने में सहूलत या काम की सहूलत या रहाइश की सहूलत फराहम करेगा तो उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। अगर वो जुर्माना आयद नहीं करेगा तो सज़ा 15 साल से मज़ीद बढ़ सकती है। दोनों सज़ाएँ एक साथ भी हो सकती हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को कवानीन का एहतराम करने के बारे में कहा। जो लोग इस पर अमल नहीं करते, जैसे इन तीनों अफराद ने हरकत की है, तो 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना इन्हें कर दिया गया। मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ़्तार किया जो कि सऊदी शहरी हैं। इन अफराद ने बहुत सारे अफराद से आतिशी असला और तेज़धार आलात दिखाकर रकम लूटी थी। ख़ास तौर पर ATM से जब रकम निकाल कर मुख्तलिफ़ अफराद, ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद जब जाते थे तो उनका पीछा करके उनसे रकम छीन लेते थे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों को मुख्तलिफ़ लोगों ने शिकायत की थी। इसी बुनियाद पर फ़ौरी कार्रवाई करते हुए इन दोनों अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इनके साथ और लोग कौन कौन मुलव्विस हैं, इस बारे में तहकीकात के लिए केस को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया और तमाम लोगों से सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ऐसी जगहों से रकम ना निकालें जो कि वीरान ATMs हों, यानी वहाँ पर आम लोगों का ज़्यादा आमदोरफ्त ख़ास तौर पर रात को ना हो। मज़ीद इतलात ये शेयर की गई हैं कि किसी भी लेवल पर अगर कोई शख्स आपसे इस तरह की हरकत करके रकम छीनता है, कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, तो मुतल्लिका इदारों को फ़ौरन इतला दी जाए ताकि उसी वक्त उस इलाके में गश्त करने वाले सिक्योरिटी इदारे फ़ौरी तौर पर हरकत में आकर ऐसे मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार कर लें।